वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है कि सभी टीचरों को जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा है उनको टीएटी कंपलसरी करने को लेकर उन्होंने अपने आदेश में बताया है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो यहाँ से आपको टीएटी पास करना अनिवार्य होगा। और 2011 या 2013 के बाद जितने भी शिक्षक लगे थे तो उनको तो ऑलरेडी टीएटी पास करना ही था। महाराष्ट्र शासन की अगर आप बात करते हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टीएटी की परीक्षा को लेकर, क्योंकि आज आप लोगों ने तमाम व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर देखा है कि जिस तरीके से पुडारी ने खबर चलाई है दोस्तों, और उन्होंने तारीख भी जाहिर कर दी कि 23 नवंबर को जो है टीएटी की परीक्षा होने वाली। जी हाँ, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो 23 नवंबर को होने वाली है। 16 नवंबर का भी एक डेट उन्होंने वहां पर बताया है, लेकिन 16 नवंबर को परीक्षा इस वजह से नहीं हो सकती कि उस दिन यूपीएससी और एमपीएससी की परीक्षा होनी है। तो इस तरीके से ये पहली बार हो रहा है दोस्तों इतिहास में जब से टीएटी की परीक्षा हो रही है कि मतलब नोटिफिकेशन आने से पहले जो है तारीख जाहिर कर दी गई है। मतलब 72 दिन का वक्त आपको यहां से क्या है टीएटी की परीक्षा में मिल रहा है। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, जब इनका नोटिफिकेशन आता है, जब इनका बुलेटिन आता है ऑफिशियल तौर पर, तभी जो है आपको डेट मालूम पड़ती है, अनाउंस होती है। लेकिन इस बार पहले से ही जो है डेट आपको बता दी गई कि 23 नवंबर को आपको टीएटी की परीक्षा देनी है। अब हम तैयारी कर रहे थे सीटेट की, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों से या स्टूडेंट्स या टीचरों से मैं जुड़ा हूं दोस्तों, तो सब लोगों का जो रुझान था वो टीएटी की तरफ ना होकर सीटेट की तरफ था, क्योंकि आप लोगों को सीटेट की परीक्षा थोड़ी आसान लग रही है। मैं बता देता हूं कि इसका रिजल्ट जो है टीएटी का रिजल्ट वो 2-3% आता है, तो वहां जाकर सीटेट का रिजल्ट वो 12-15% हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं पास होने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं दोस्तों। और सीटेट जो है महाराष्ट्र में वैलिड भी है, ये आप लोगों को पता है। एक तो आपने टीएटी देनी है या सीटेट आपने देना है, दोनों में से एक भी अगर आप पास हो जाते हैं तो आप फिर क्या है उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन अब मसला ऐसा है दोस्तों, पिछले साल भी ऐसा हुआ कि 14 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा थी और 10 नवंबर को हमारी टीएटी की परीक्षा थी दोस्तों। तो बच्चों को जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि दोनों एग्जाम को अगर आप एक साथ पास करने जाओगे, दोनों एग्जाम को अगर आप एक साथ देने जाओगे, देना तो है दोनों एग्जाम, लेकिन किसी एक ही एग्जाम में आपको जो है आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप दोनों एग्जाम देने जाओगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ये बात पक्की है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि टीएटी की तारीख अभी हमारे सामने है दोस्तों, तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा का पूरा जो ध्यान है वो फिलहाल महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब महा टीएटी में होना चाहिए। क्योंकि सीटेट को लेकर दोस्तों अभी तक फिलहाल कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ना ही सीटेट का कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही सीटेट को लेकर कोई तारीख बताई गई कि इस दिन ये एग्जाम हो सकती है। उनका बताया जा रहा है कि दिसंबर में वो एग्जाम होने वाली है, दिसंबर में हो भी सकती है। लेकिन आपको टीएटी ने तारीख बता दी है, 70-72 दिन जो है आपको टीएटी वाले पढ़ने के लिए दे रहे। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद जो आपको पढ़ने के लिए दे रही है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके सामने टीएटी या सीटेट दो एग्जाम है और दोनों में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो देखिए, सीटेट में बता रहा हूं कि थोड़ा सा आसान होता है टीएटी की बजाय, टीएटी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन परीक्षा पहले लगने वाली है टीएटी की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है दोस्तों वो टीएटी की परीक्षा में देना है। उसके बाद आपको जितना भी वक्त मिलता है सीटेट के लिए आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इधर टीएटी का भी पढ़ोगे और उधर अगर आप सीटेट का भी पढ़ोगे तो ये होंगे ही नहीं। मैं बता रहा हूं नामुमकिन, ऐसा नहीं होता है। किसी एक ही परीक्षा को आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है, किसी एक ही परीक्षा में जाकर आपको जो है अपना पूरा 100% लगाना है दोस्तों। अगर अपने आप को आप दो हिस्सों में बांट दोगे, एक तरफ टीईटी एक तरफ सीटेट, तो आप जो है कामयाब नहीं हो पाओगे। ये बात को आप लिख के रख लो, क्योंकि दोनों परीक्षा का स्तर जो होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल का होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिलहाल जो है टीएटी की तारीख आ गई तो टीएटी की साहित्य जमा कीजिए, टीएटी के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आता है वो बात की बात है दोस्तों, लेकिन जो पहले एग्जाम आपको देखने के लिए मिल रही है उसी एग्जाम में आपको क्या है पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाना है, पूरा का पूरा फोकस लगाना है। दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ नहीं की जाती, ये बात आप समझ लेंगे। अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करेंगे तो आपको 15 घंटे पढ़ना है, ये बात आप समझेंगे। इतना आपसे पॉसिबल नहीं, इतना आप नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए किसी एक एग्जाम में अपना पूरा का पूरा जोर लगाओ, पूरा का पूरा दम लगाओ दोस्तों, और उस एग्जाम को पास कर दो। फिलहाल वीडियो में आपको बताने यही था कि किसी एक एग्जाम को आपने क्या है अभी चूज करना है, वो एग्जाम होने के बाद आप उस अगले एग्जाम को पढ़ सकते हैं। लेकिन दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ये 100% परफेक्ट बात है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।